अब अपने दूसरे स्टूडियो आपको ले चलता हूं अभिलाषा के पास, क्योंकि आपको यह याद दिलाना जरूरी है रिया चक्रवर्ती पर अब तक के 10 बड़े आरोप क्या लगे हैं। अभिलाषा। शुक्रिया मानक, सही कहा आपने। जो 10 बड़े आरोप हैं वो हम सिलसिलेवार ढंग से दर्शकों को बता दें। रिया लगातार सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी, ये बड़े आरोपों में से एक है। और 10 आरोप जो लगे हैं उनमें सुशांत को बदनाम करने की धमकी देती थी, ये भी आरोप रिया पर लगे हैं। रिया ने सुशांत के साथ धोखाधड़ी की, बेईमानी की, ये आरोप लगाया जा रहा है रिया पर। और सुशांत के स्टारडम का रिया इस्तेमाल करती थी, ये भी कहा जा रहा है। सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी, ये सबसे गंभीर आरोप हम कह सकते हैं जो रिया पर लग रहे हैं। और इसके अलावा सुशांत को डेंगू होने की उन्होंने अफवाह फैलाई, ये बोला कि सुशांत को डेंगू हुआ है। ये सभी आरोप रिया पर एक एक करके लग रहे हैं। 10 आरोप हैं। रिया ने सुशांत को परिवार से दूर कर दिया, ये परिवार वालों का कहना है। और इस आरोप को भी दलीलों में शामिल किया गया है। रिया ने सुशांत के सिम कार्ड तक बदलवा दिए। रिया जो 10 आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं ये बेहद अहम है। सुशांत के घर काला जादू करती थी रिया, ये लगातार कहा गया कि कुछ इस तरह की संदिग्ध परिस्थिति उन्होंने बनाई। सुशांत को ऑर्गेनिक खेती करने से रोका, सुशांत को पसंद था ऑर्गेनिक खेती करना। तो ये 10 बड़े आरोप लगे हैं जो बेहद अहम दलील के तौर पे देखे जा रहे हैं। मानक, ओवर टू यू। ओके, तो ये 10 बड़े आरोप थे सुशांत केस में जो रिया पर लगे थे। फिलहाल मेरे साथ संजय चड्ढा जुड़ गए, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और राजीव रंजन जेडीयू से मेरे साथ जुड़ गए। संजय, पहले आपके पास आ रहा हूं। संजय, ये जो प्रभाकर मिश्रा अभी बता रहे थे, ये केस अपने आप में एक यूनिक केस है। अब से पहले हमने इस देश में कभी नहीं देखा कि अगर कोई घटना मुंबई में हुई है या कहीं और हुई है, उसकी एफआईआर कहीं दर्ज होकर उसकी जांच शुरू हो जाए और फिर वही सरकार उसको सीबीआई के लिए रेफर कर दे। तो आज का आप ऐतिहासिक एक फैसला मानेंगे जो ये सेट कर देगा, एक रूल बना देगा कि आगे से अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो उसमें कैसे चलेगा, कानून कैसे चलेगा। 2 बातें मानक आपने पूछी। पहली बात थी कि क्या कॉज ऑफ एक्शन कहां पे हुआ है। बॉम्बे में कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि बिहार में एफआईआर। पहला सवाल ये, क्या बिना कॉज ऑफ एक्शन के बिहार में आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एक एफआईआर कर सकते हैं? पहला ये सवाल। दूसरा सवाल कि क्या ऐसी परिस्थिति में केस को ट्रांसफर किया जा सकता है या सीबीआई को दिया जा सकता है? ये 2 मूल सवाल हैं। तो जहां तक देखिए, ये चैलेंज होना बहुत मुझे लगता है कि आज तक का जो लॉ का प्रोस्पेक्टिव है उसके आधार पे निश्चित तौर पे एफआईआर वही हो सकती है जहां पर आपका जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पे इंसिडेंस हुआ है, वही हो सकता है। आज तक का जो कानून की व्यवस्था है ये नंबर 1। नंबर दूसरा जो सवाल है, बहुत रोचक बात है ये, दूसरे शब्दों में मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप ये एक रास्ता बन जाएगा अगर ये दूसरे न्याय क्षेत्र में आप एफआईआर करिए और उसके बाद जहां पे आपका प्रभाव है वहां से आप सीबीआई को रेफर कर दीजिए। ये अपने आप में प्रभाकर ने ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है, इसीलिए बहुत सोच समझकर आज ये फैसला देना होगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सिर्फ सुशांत केस की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए एक नियम बना देगा। राजीव रंजन, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज? राजीव रंजन। सभी पक्षों की दलीलें और सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और निसंदेह आज के फैसले से हम ये उम्मीद करते हैं कि एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ये पूरा प्रकरण पहुंच सके। किन्हें जांच करनी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आज के फैसले से, और उसके आधार पर आगे की बातें हम लोग सोचेंगे। लेकिन इतनी बात तय है, सुप्रीम कोर्ट के जो परव्यू का दायरा है वो बड़ा है और कई बार प्रेसिडेंसेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन नए फैसले के साथ इन सवालों पर आगे देश को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी नजीर भी सामने आ सकती है। और हम लोगों को उम्मीद है कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे न्याय का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए कि पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि कोई राज्य सरकार संदिग्ध अपराधियों के बचाव में इस कदर आ जाए कि जिसके खिलाफ संदेह हो उसकी जुबान और राज्य सरकार और वहां की पुलिस सब एक तरह की बात रख रहे हो। ये परिस्थिति भी कभी संभवतः इस देश में नहीं आई होगी। 2 राज्यों के बीच अगर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो जुडिक्शन को लेकर के
ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो बिहार के अकाउंट थे। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में होंगी। ओके। लेकिन हमारा बस इतना मानना है कि देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ से सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले जो करोड़ों लोग हैं, उनको खुशी होगी अगर न्याय की दिशा में कोई फैसला आए। ओके, ऑल राइट। अब देखते हैं ना, ये न्याय की परिभाषा ही है तो है राजीव रंजन, जिसपे सारी की सारी डिबेट चल रही है कि न्याय क्या है। न्याय वो है जो सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मांग रहा है, या न्याय वो है जो रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी खास कवरेज जारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा आज सुशांत सिंह केस में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24।